मेरे सूत्रों ने मुझे एक वीडियो सेंड की है जिसमें हैदर भाई की बड़ी बेटी बहुत ज्यादा बुखार होने की वजह से निढाल होकर नीचे गिर जाती है। उस वीडियो के साथ साथ बहुत कुछ जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है कि मुन्ने की तबीयत खराब है और बहुत सीरियस तबीयत खराब है। तो इस चीज के आखिर कोई सबूत तो होंगे, किसकी तबीयत खराब है, कैसे खराब है। मुझे जो पता चला है, जो मेरे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक सारे बच्चों की तबीयत ही खराब है। आखिर ये बात तो तुम कर रहे हो रोशन भाई, आपका कोई सबूत तो होगा ना आपके पास? जी हाँ, सबूत है इस चीज के, शो करा रहा हूं ना मैं आपको। ये देखें सबसे पहले आप जी। तो जैसा कि आपने देखा है कि मुन्नी की तबीयत, क्या जो बड़ी लड़की है उसकी भी तबीयत खराब है, बाकियों की भी तबीयत खराब है। इसी तरह से इन तमाम चीजों को छुपाया जा रहा है। कोशिश की जाती है कि किसी भी चीज को, जो भी चीजें हो रही हैं, तमाम चीजों को हाइड रखा जाए। लेकिन हमारी कोशिश है, हमारा काम है कि इन तमाम लोगों को एक्सपोज किया जाए। तो ये वीडियो में भी आपने देखा है कि बच्ची की तबीयत खराब है, सारे आसपास फिर रहे हैं लेकिन कोई उठाने का नाम नहीं ले रहा। इसी तरह से तबीयत मजीद बिगड़ती जाती है जब बिल्कुल इंतहाई तबीयत खराब हो जाती है कि जिसके बाद बच्चा कुछ कहने के, बोलने के काबिल नहीं होता। तब जाके ये किसी सिंपल बंदे को बुलाते हैं जिसको सिर्फ इंजेक्शन लगाना आता हो, फिर अंदाजे लगाते हैं कि ये वाली दवाई दी जाएगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। क्योंकि रोका गया है गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से रोका गया है कि आपने घर से बाहर कहीं नहीं जाना, तो ये लोग नहीं निकलते। हालांकि सचिन को, बल्कि सचिन के पास तो पैसे ही नहीं है और सीमा के पास भी इसने बैंक तो दिया हुआ है कि कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर दे, लेकिन अभी तक शायद इनकी हेल्प नहीं की गई। तो पहले भी मैंने वीडियो में रिक्वेस्ट की थी, अब दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि काइंडली अगर आप में से किसी के पास इतने पैसे हैं या आसपास रहते हैं तो जाएं, बच्चों का इलाज करवाएं। और अगर आप डॉक्टर हैं या डॉक्टर लेके जा सकते हैं तो डॉक्टर को ही साथ कम से कम ले जाएं। बच्चों की तबीयत इंतहाई खराब होती जा रही है, मजीद खराब होती जा रही है और ये लोग इलाज कराने के काबिल हैं ही नहीं। काफी सारी न्यूज रिपोर्ट्स इस तरह की आ चुकी हैं, पहले भी आ चुकी हैं कि इनके पास पैसा नहीं है हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। और सचिन की वालदा की तबीयत भी पिछले दिनों खराब थी तो इनके पास इतने पैसे तक नहीं थे कि ये ले जाएं और अपनी वालदा, मतलब कि सचिन की अम्मी की दवाई खरीदें। तो इस सूरत में ये बच्चों का इलाज कहां से कराएंगे? जब ये अपनों का इलाज नहीं करा पा रहे तो ये परायों का कैसे इलाज कराएंगे? ये सोचने वाली बात है। इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को और जल्द अज जल्द कड़ी से कड़ी सजा सीमा को देनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स के पीछे आई है जिनके घर में कोई भी शख्स नहीं कमाता। जी हाँ, कोई एक बंदा भी नहीं कमाता। तो जहां पे कोई कमाता ही ना हो वहां पे कहां से कहा जा सकता है कि इस घर के हालात ठीक हो सकते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग सिर्फ कमाते ही नहीं है, बल्कि इनका अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो इनके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है कि जिसकी वजह से कोई पैसे वगैरह इनके आ रहे हो। या जैसे हिंदुस्तान में ये होता है कि आप बैंक में पैसे रख लो और आपको सूद मिलता रहेगा या फिर आप सूद का काम इस तरह से करो, ऐसा भी कुछ नहीं है। इनके पास किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं से कोई पैसा आने के चांसेस नहीं है। तो ऐसी सूरत में सीमा का ये कहना कि मैं एक अच्छी जगह पे चली गई हूं, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छी जिंदगी छोड़ के बुरी जिंदगी की तरफ आई है, क्या मकासद हो सकते हैं, क्या चीजें हैं, तमाम चीजें खुलनी रहती हैं। आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, हिंदुस्तान की पुलिस की तरफ से अभी तक किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि आखिर क्यों इस औरत को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, छोड़ दिया गया है। हालांकि अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो सिवाय एपी सिंह के, अगर एपी सिंह साइड पे हो जाता है तो फिर इनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा चलें जी, एपी सिंह भी साथ है इनके। ये कैसा भाई बना हुआ है जो बच्चों का इलाज तक नहीं करा? बच्चों का इलाज होना चाहिए ना। जो शो कराता है कि मामा बना हुआ हूं, वो मामा अपना फर्ज निभा रहा है। कहीं से भी ये बात साबित नहीं होती कि मामा जो है अपना फर्ज निभा रहा है, क्योंकि बच्चों की तबीयत तो वैसी की वैसी खराब है जैसे पहले थी। शुरू में जब आए थे तब भी एक वीडियो मेरे सामने आई थी, लेकिन उस बंदे की तरफ से मुझे रोक दिया गया था कि फिलहाल आपने ये वीडियो यूज नहीं करनी, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी इस तरह का बंदा नहीं है जिसने इस तरह से वीडियो बनाई हो, पता चल जाएगा। तो बंदे के रोकने की वजह से वो वीडियो मैंने कहीं पे भी नहीं लगाई थी। अब चीजें सामने आ रही हैं, खुल रही हैं, मुख्तलिफ लोग जा जाके साइडों से भी वीडियो बना बना के हमें सेंड कर रहे हैं, लेकिन लोकेशंस कुछ इस तरह की हैं कि वो एक्सपोज हो जाएंगे अगर हमने वो यूज की। काफी सारे सोर्सेज बन चुके हैं, काफी सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं और वो सारे ही हिंदू हैं। ये नहीं कि कोई मुसलमान है जो इससे बदला लेना चाह रहा हो, सारे ही हिंदू हैं। दरअसल सबको पता चल चुका है कि ये जो शो करा रही है कि मैं हिंदू मजहब में आ चुकी हूं, दरअसल सारा ड्रामा है नागरिकता वाला। ये हिंदुस्तान की नागरिकता लेने के लिए इतनी गिर चुकी है, इतनी ज्यादा गिर चुकी है इस वक्त कि अपने बच्चों की भी इसको परवाह नहीं है। बच्चों की क्या कंडीशन चल रही है, ये अपने भाई से कहे ना, वो जो वहां पे इसका हिंदुस्तान में बना हुआ है एपी सिंह, कि मेरे बच्चों की तबीयत खराब है, इनका इलाज कराओ। मामा किस चीज के बने हो? दरअसल जो मामा बना है वो इसलिए सिर्फ मामा बना है, उसको फेम चाहिए था। ढील हुई होगी, पहले ही होगी कि मैं सिर्फ वीडियोस में आऊंगा
तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा कि तुमने कैसी कैसी बातें करनी है। इसके अलावा मैंने तुम्हारी किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं करनी। काफी सारे चैनल्स हैं जिनको सिर्फ इस बेस पे इंटरव्यू दिया जाता है कि वो कुछ ना कुछ पैसा देते हैं। अब आप कहेंगे कि इस चीज के क्या आपके पास सबूत हैं? सबूत हैं, वक्त आने पे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने सबूत दिए हैं वो बेचारे एक्सपोज हो जाएंगे, जेल में चले जाएंगे। इसलिए तमाम चीजों को फिलहाल हाइड रखा जा रहा है। जैसे जैसे चीजें खुलती जाएंगी हम सामने लेके आते जाएंगे। सचिन का भी आपने एक ड्रामा देखा होगा जिसमें वो ये कह रहा होता है कि मैं बच्चों की हर तरह की केयर करूंगा, ये मेरे अपने बच्चे हैं। तो ये कैसा बाप बना हुआ है इस वक्त जो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रहा। बच्चों की तबीयत खराब है, वो सिसक रहे हैं, वो रो रहे हैं, खाने के लिए भी चीजें पूरी नहीं है, दवाइयां कहां से पूरी करेंगे? इतना भी नहीं होता कि इंडियन गवर्नमेंट इनको ये कहे कि तुम लोगों ने दवाई तक नहीं लेनी। अगर ठीक है, मान लिया जी हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, क्या ये भी नहीं होता कि डॉक्टर आप घर में लेके आ जाओ? आप इजाजत भी ले सकते हो। एपी सिंह अगर इतने लोगों पे केसेस करा सकता है जो कि हमसाए हैं, तो क्या वो ये इतनी सी चीज नहीं करा सकता कि बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया जाए? वो करा सकता है, लेकिन यहाँ पे उसको पैसा लगेगा। उसको तो चाहिए था सस्ता फेम, वो तो मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे पैसा लगेगा। जहां पे पैसे लगने की बात आए वहां पे फिर ये चीजें नहीं चलती। बच्ची की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, पहले वो रूम से बाहर आने के काबिल होती थी, सिसक रही होती थी। यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, ये पीछे की तरफ भी इंटरव्यू चल रहा है, इधर भी इंटरव्यू चल रहा है, सामने बच्ची पड़ी हुई है, लेटी हुई है नीचे जमीन पे, हालत खराब है बच्ची की। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। न्यूज चैनल्स भी आते हैं तो क्या करते हैं, वो स्क्रिप्ट उनके पास होती है, हमने इस तरह से वीडियो बनानी है, ये सीमा को रटा दो, आगे फिर हमने चलानी है। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कह दो सीमा, ये कहा जाता है ना उनको कि पाकिस्तान के बारे में बुरा कह दो, और पाकिस्तान की मिलिट्री को भी बुरा कह दो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी बुरा कह दो, पाकिस्तान के लोगों को भी बुरा कह दो, यही कहा जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा जाता सीमा को। और यही चीज चंद लोग देखना चाहते हैं। हालांकि कमेंट सेक्शन उन तमाम चैनल्स का भरा होता है कि हम हैदर के साथ हैं, हम हैदर के साथ हैं, क्योंकि लोग इमोशंस में आके जो सीमा शो करा रही है उनमें आके अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहते। लोगों की ये कोशिश है कि जो बंदा हक पे है, जो बंदा हक की बात कर रहा है, उसका साथ दिया जाए, ना कि ड्रामे का। ड्रामा मीन सीमा हैदर। इसका ये ड्रामा इसी तरह चलता रहेगा, ढोंग रचाएगी, कुछ अरसे में ये रोना शुरू कर देगी। जैसे ही ये कहा जाएगा कि तुम्हें नागरिकता नहीं मिल रही, ड्रामे करेगी, रोएगी, और बच्चों को भी शायद मारेगी कि तुम भी रो न्यूज चैनल्स पे आके। ट्रेनिंग तो दी जा रही है उनको भी, लेकिन इस दौरान जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है, इस दौरान बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि वो रियलिटी बेसिस पे रहना चाहते हैं, ना कि ड्रामे करके। कैसी औरत है ये, समझ से बाहर है ये औरत कि अपने मजे की खातिर 4 बच्चों की जिंदगी को ये दाव पे लगा रही है। और मुझे ऐसा लगता है, ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा, बच्चों की, ये वर्ड मुझे अजीब लग रहा है यूज करते हुए, लेकिन मैं आपको भी पता है कि बच्चों की कंडीशन जिस तरह की है, इनमें से कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। यही हाल होना है, और वाकई में ही होना है। सीमा को चाहिए ये ड्रामे बंद करे, कम से कम बच्चों का इलाज करवाए। और एपी सिंह, टोपी सिंह, मेरी बात सुनो, अगर मेरी वीडियो तुम देख रहे हो तो तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम कितने पैसे लोगे, बताओ, बच्चों का इलाज कराने के कितने पैसे लोगे? मुंह से बोलो उतने पैसे हम तुम्हें सेंड करेंगे। जिस बैंक में कहोगे उस बैंक में तुम्हारे पास पैसे आएंगे। ये तुम छोड़ दो कि कैसे आएंगे, लेकिन पैसे आ जाएंगे। इनका इलाज करवाओ, और एक पिटीशन, एक न्यू भी दायर कर दो, क्योंकि तुम्हें इन चीजों का पता है ज्यादा, कि बच्चों को कम से कम हॉस्पिटल तक आने जाने दिया जाए। आप हिंदुस्तानी भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, अगर थोड़े बहुत आपके सोर्सेज हैं तो बात करें आप, और इतनी रिक्वेस्ट करें कि इस चीज को अलाउ कर दिया जाए कि बच्चे सिर्फ हॉस्पिटल तक तो कम से कम जा सकें, और हफ्ते में एक बार किसी ग्राउंड भी खेलने जा सकें, जहां पे ग्रीनरी हो, दरख्त वगैरह हो, और बच्चे वगैरह और भी खेल रहे हों, और उन बच्चों को ये ना पता हो कि ये कौन है, क्योंकि बच्चे भी शायद थोड़ा बहुत फील करें इस चीज को। तो बच्चों को बताए बगैर बच्चों के साथ खिलाया जाए, वो खेलें कूदें, क्योंकि कितना टाइम हो चुका है बच्चों ने घर से बाहर का रुख नहीं देखा। बच्चों को तो डेली बेसिस पे खेलना होता है, गली में खेलना होता है। सीमा के बच्चे पाकिस्तान में गली में भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, ये पार्क भी लेके जाया करती थी, काफी कुछ था जो कि बंद हो चुका है। बच्चे अगर इनकी अच्छी परवरिश भी घर में की जाए, अच्छी परवरिश में इनके खाना अच्छा दिया जाए, सब कुछ अच्छा चले, तब भी बच्चों की तबीयत खराब होगी, क्योंकि नॉर्मल रूटीन जो है उनकी वो खराब हुई पड़ी है।
ना वो खेल पा रहे हैं, ना वो स्कूल जा पा रहे हैं, रूम में बंद है। अब जैसे मैं इस रूम में बैठा हुआ हूं, अगर मुझे 2 महीने के लिए सिर्फ इतनी इजाजत हो कि मैं इस घर के अंदर से सिर्फ बाहर देख सकता हूं, वो भी छत पे चढ़ गए, अच्छा लगेगा मुझे? नहीं लगेगा ना। ये इस वक्त कंडीशन की जा रही है बच्चों की। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको बाकी वीडियो से कुछ ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी है और कुछ जानने को मिला है तो लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो भी नॉर्मल दूसरे लोगों की तरह है तो चाहे आप लाइक ना करें, ये अब आप पे डिपेंड करता है। बाकी काफी क्रीपी जो हमसाये हैं सीमा हैदर के, सीमा सचिन जिसको अब कहा जा सकता है या आईपी सिंह कहा जा सकता है, हमारे साथ कनेक्टेड हैं और वो भी डरे हुए हैं। एपी सिंह की तरफ से डराया गया ना, इसलिए वो जो हमें सबूत भेजते हैं, साथ में रिक्वेस्ट करके भेजते हैं कि आपने नहीं शो कराना। ये देखिए कि बच्चे की ये कंडीशन भी पड़ी है, नहीं शो कराना। हमारे वकील साहब जो है हैदर भाई के, रोशन अली अजीम साहब, उनके पास भी काफी सबूत आए हैं, लेकिन साथ में रिक्वेस्ट की गई है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की गई है कि सर आप क्योंकि अच्छाई का साथ दे रहे हैं, हम ये आपको सबूत भेज रहे हैं सिर्फ आपके लिए। चाहे तो आप जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आएंगे अदालत में शो कराइएगा, लेकिन ऐसे नहीं आप शो कराइएगा, चैनल पे ना शो कराइएगा, सोशल मीडिया पे ना दिखाइएगा, वरना हमारी हालत खराब हो जाएगी हिंदुस्तान में। तो ये सब कुछ चल रहा है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, दुआ करें कि सब कुछ जल्द अज जल्द बेहतर हो जाए। हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।